वीडियो शुरू होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है उस यूनिवर्सिटी में, जहाँ जो हमारा मेल लीड कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा ही हाफ रहा होता है और अपना को चेहरे को धोकर वो पानी की तरफ अपने आप को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसका जो मिलिट्री का जो कमांडर होता है वो उसे बोलता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर थोड़ा देर का ब्रेक लेने के बाद तुम लोग फिर से यहीं पर खड़े हो जाओगे। सुन लिया ना तुम लोगों ने मेरी बात को। ये सब सुन के तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो और कहीं नहीं वहाँ उस यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में होता है और उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही होती है। तभी वो जाके एक जगह बैठ जाता है और कोका कोला निकाल के पीने लगता है और अपने मन में सोचता है, मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, इसे करते करते तो मैं पूरी तरह से थक गया, लेकिन सच में ये मेरे कॉलेज लाइफ से बिल्कुल भी अलग नहीं है। तभी वो पीते पीते एक बार और अपने मन में बोलता है, आई होप कि मैं अपने कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छे से नॉर्मल लाइफ जैसा जी सकूं। लेकिन तभी उसके सामने से उसकी सीनियर जा रही होती है और उसकी नज़र हमारे मेल लीड पर पड़ जाती है। तभी वो बोलती है, जूनियर क्या ये तुम हो? और उसकी आवाज़ सुनते के साथ ही उसके मुंह से सारी कोका कोला निकल जाती है। तभी हमारा मेल लीड कैरेक्टर अपने मुंह को पोंछते हुए बोलता है, ये आवाज़ तो कल वाली सीनियर सिस्टर की है। तभी वो सीनियर सिस्टर भी उसके पास आने लगती है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं वही लड़की होती है, कल वाली सीनियर सिस्टर, जिसने इस लड़के के साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया होता है। तभी हमारा जो मेल लीड कैरेक्टर है वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर आप तो सीनियर हैं, तो आप यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए क्यों आई हैं? तभी उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है, जब पहले मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं इससे बचने के लिए अपनी तबीयत ख़राब होने का बहाना की थी। 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं जब वापस आई तो मैंने सोचा कि मिलिट्री ट्रेनिंग अब मेरी शायद नहीं होगी, लेकिन उस स्कूल वालों ने मुझे याद रखा और मुझे इस ट्रेनिंग ग्राउंड में भेज दिया। ये सुनते के साथ ही हमारा मेल लीड कैरेक्टर उसे देखता है। फिर वो अपने नज़र को दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, तो क्या आज भी आप लाइव स्ट्रीम करने वाली हो? और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि इसके साथ कितना कल बड़ा प्रैंक हो गया था। लेकिन तभी उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ऑफ कोर्स मैं अभी लाइव स्ट्रीम ही कर रही हूँ। यही सुनते के साथ ही उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता और वो बोलता है, अच्छा तो कहाँ पर आपने अपना कैमरा को रखा है? ये सुनते के साथ ही उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है वो उसे देखते हुए बोलती है, यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं उसे कहाँ रखूँ अपने स्मार्टफोन को, जिससे मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊँ। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियाँ अपने सारे सामान को कहाँ कहाँ छुपा सकती है। ये सुनते के साथ ही उसका नज़र कहीं और जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सोच रहा होता है। तभी वो बोलती है, मेरे पास बहुत जगहें हैं इसे छिपाने के लिए। तभी वो धीरे धीरे अपनी चेस्ट का तरफ का कपड़े को हटाने लगती है और ये देखते के साथ उस लड़के का तो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है और उसका कोका कोला भी धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है। लेकिन तभी 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 वो अपने चेस्ट वाले कपड़े को जैसे बीच से फाड़ती है और दिखाती है कि देखो तड़ा, मैंने यहाँ रखा है अपनी मोबाइल को और यहीं से मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। दिखाने के साथ ही वो देखती है जूनियर को, जो जूनियर पूरी तरह से काँप रहा होता है और नीचे देख रहा होता है। तभी वो ये देखते के साथ बोलती है, जूनियर क्या तुम ठीक हो? ये सुनते के साथ ही हमारा मेल लीड कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर ये मैंने क्या देख लिया, मुझे क्या हो रहा है अंदर अंदर। लेकिन तभी उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है, मैंने खुद से ये सब प्लान किया कि मैं अपने मोबाइल को कहाँ रखूँगी और लाइव स्ट्रीम करूँगी, एक औसम नहीं है? ये सुनते के साथ ही हमारा मेल लीड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है। लेकिन तभी वो अपने स्मार्टफोन को फिर से अंदर रखने के लिए घुमाती है और बोलती है, लेकिन हमारे मिलिट्री के दौरान हमें इसे बहुत ज़्यादा ही सावधानी से करना पड़ता है, वरना जहां हमारे मिलिट्री ट्रेनर को इसे पता चला तो के लिए यहाँ पर खड़ा कर देंगे। बोलते के साथ ही वो उसे रखने लगती है। लेकिन तभी हमारे मेल लीड कैरेक्टर भी घूम जाता है और सीनियर की तरफ देखने लगता है और जैसे देखता है उसके आँख फटे के फटे रह जाते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम वो कर रही होती है और वो कैमरे को उल्टा करके अपने चेस्ट में डालने वाली होती है और धीरे धीरे करके वो अंदर डालने जा रही होती है। और उसके कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे होते हैं कि 1 मिनट तुम ये क्या कर रही हो, इसे कहाँ ले जा रही हो। बहुत ज़्यादा ही अजीब अजीब कमेंट आ रहे होते हैं। उसके जितने भी ऑडियंस होते हैं वो सब पता नहीं क्या क्या लिख के भेज रहे होते हैं। लेकिन तभी तभी तभी
हमारा मेल लीड कैरेक्टर दौड़ते हुए आता है और फिर वो कैमरे को जल्दी से अपने हाथों से दाब देता है जिसकी वजह से वो अपनी सीनियर सिस्टर के चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, जिसके कारण उसके सीनियर सिस्टर भी बहुत ज़्यादा ही चौंक गई होती है। तभी हमारा मेल लीड कैरेक्टर उसे बोलता है, नहीं मैं तुम जो समझ रही हो वैसा नहीं है, मैं तो बस, लेकिन उसे बोलने का कुछ मौका ही नहीं मिल रहा होता है, वो क्या बोलेगा। और उसे ऐसा करता देख उसकी सीनियर सिस्टर तो बहुत ज़्यादा ही शर्मा जाती है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। तभी वो चिल्लाते हुए उसके गाल पे 2 टमाटर लगा देती है और वो गाल पकड़ के बैठा हुआ होता है। और तभी वो उससे सब कुछ बता देता है कि आपकी लाइव स्ट्रीम ऑन थी और आप उसे वहाँ पर रखने जा रहे थे। ये सुनते के साथ ही कि उसकी गलती है, वो सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी वो अपने जूनियर के बगल में आके बैठती है और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोल रही होती है, वो मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करना जूनियर, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुमने मुझे आज सही समय पे नहीं रोका होता तो फिर मेरा अकाउंट ही डिलीट हो जाता और मैं बहुत ज़्यादा ही बर्बाद हो जाती, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो जूनियर बोलता है, आपने मुझे ठीक से सॉरी भी नहीं बोला और आपने मुझे ना सोचा ना समझा और 2 टमाटर लगा दिए। ये सुनते के साथ ही वो सीनियर जूनियर की तरफ देखती है और स्माइल करती है और फिर जल्दी से उसे एक चोकोबार देते हुए बोलती है, अब इसके बारे में बात मत करो, इसे भूल जाओ कि जो भी हुआ, और ये लो मेरी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, और ये लो गिफ्ट, ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। और ये देखते के साथ वो ले लेता है और जैसे ही वो हाथ में लेता है तभी वो पढ़ता है कि ये बहुत ज़्यादा ही गर्म लगता है अंदर में खाने के बाद। और जैसे ही सुनता है कि बहुत ज़्यादा ही गर्म है, वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और उसके अंदर में पता नहीं क्या क्या वो सोच रहा होता है कि सीनियर सिस्टर मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या वो मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है क्योंकि मैंने वहाँ पर हाथ रखा। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसे देखती है बहुत ज़्यादा डरावनी निगाहों से और बोलती है, आखिर क्या गलत है जूनियर, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है अभी के अभी, क्योंकि जब तुमने मुझे वहाँ टच किया तब तुम्हें अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन अभी हो रहा है। लेकिन तभी वो बोलता है, नहीं सीनियर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, और वो चॉकलेट बार को फाड़ देता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही उसके सीनियर सिस्टर बोलती है, अच्छा ऐसा बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तभी वो उस चॉकलेट बार को फाड़ के खाने लगता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है, अच्छा ऐसा है, तो मुझे लगा कि तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इस चॉकलेट बार को अपने वहीं उसी जगह से निकाला है जहाँ पर मैंने अपने फ़ोन रखा था, लेकिन ये एकदम बेकार है, मैंने वहाँ पर रखा ही नहीं था, मैंने इस चॉकलेट को अपने कहीं और ही रखा था। और ये सुनते के साथ ही वो तो उसके हाथ से चॉकलेट गिरती ही है, उसके साथ साथ उसके मुंह से भी सारी चॉकलेट नीचे गिर जाती है और वो ज़मीन में बैठ के खांसने लगता है और बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है। लेकिन उसके सर पे कोई हाथ रखता है और ये हाथ रखते के साथ ही वो जो जूनियर होता है वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। तभी वो जो हाथ रखा होता है वो उसका और कहीं कमांडर होता है और वो बोलता है, तुम गधे के बच्चे कहीं के, और वो इतना बोलते के साथ ही पता नहीं उसके साथ मुंडी को मोड़ देता है। अब पता नहीं इसकी ये जिंदा भी है कि मारा गया। लेकिन इसकी सीनियर सिस्टर कहाँ चली गई, अभी तो इसके साथ ही थी। और ऐसा मैं नहीं, यही लड़का सोच रहा होता है मन ही मन। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सीनियर सिस्टर उससे बहुत ज़्यादा ही दूर जाके जॉगिंग कर रही होती है और तभी उसका जो कमांडर होता है वो उसे पकड़ कर ले जा रहा होता है और ऐसा करता है, देख उसकी तो आत्मा ही निकल गई होती है। तभी उसका कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे थे, मैंने पहले ही चिल्ला के सबको बोल दिया था कि ब्रेक के बाद वो ग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें, लेकिन तुम वहाँ पर बैठे हुए थे। इसके लिए अब तुम्हें ट्रेनिंग के बाद तुम्हें 2 घंटे तक उस मिलिट्री ग्राउंड में खड़ा रहना पड़ेगा और यही तुम्हारी पनिशमेंट होगी। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाम हो चुकी होती है और वो वहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा होता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर वहाँ पर आ जाती है। तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर से पूछता है, सीनियर सिस्टर आपने उस चॉकलेट बार को कहाँ रखा था। ये सुनते के साथ ही वो सीनियर सिस्टर स्माइल करते हुए बोलती है, कौन जानते हैं कहाँ रखा था, और अब उस चॉकलेट के बारे में बोलना बंद भी करो। और यहाँ ख़त्म हो जाता है हमारा एपिसोड। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।